आपने खवातीन को निकालकर दुरुस्त फैसला किया। यह कबीले के इत्तेहाद के लिए जरूरी था। आपने बिल्कुल इसी तरह काम किया जिस तरह एक सरदार को करना चाहिए। जो कुछ किया कबीले के लिए किया। मैंने वो ही किया जो जरूरी था। लेकिन वजीर आलम शाह ओरहान को उसकी मां से जुदा क्यों किया? मैं किसी बच्चे को उसकी मां से भी अलग करना नहीं चाहूंगा कुंदूज साहब, मगर तुर्कों की अलहदगी वाज़ेह है। ओरहान के लिए सबसे महफूज जगह उसका कबीला है। सही कहा, अलहदगी सही थी। ओरहान मेरे भाई की अमानत है मेरे पास। खुदा ना करे अगर उससे कुछ हो जाता तो मैं उस्मान का सामना कैसे करता? तुम्हारे जैसा इदराक करने वाला सरदार अब फतह का मुस्तहिक है। तैयार हो जाएं कुंदूज साहब, हम अरमान का या कला फतह करने जा रहे हैं। सारी लूटमार काई की होगी। जिस सरजमीन पे उस्मान ने कई सिपाहियों को शहीद किया लेकिन फतह न कर सका, और अब बगैर हथियार के फतह आपकी होगी। क्या मतलब है? अरमान काया में काई का परचम लहराया जाएगा? ऐसा ही है कुंदूज साहब। पुरअमन फतुहात जहां खून ना बहाया जाए वो बेहतरीन होती हैं। हमने अरमान का या किला बगैर नुकसान के काई कबीले की हुक्मरानी में सौंपने का इरादा बहुत पहले से कर रखा है, मगर उस्मान बगावत की वजह से यह नहीं देख सका। अब आपको अरमान का या किला फतह करने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। कबाइल और सऊद को इससे बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। हमारे तमाम लोग खुशहाल होंगे इंशाअल्लाह वजीर आलम शाह, इंशाअल्लाह। आपको भी फायदा होगा कुंदूज साहब। अरमान काया को फतह करने के बाद आपके अलावा कोई और शख्स उसके करीब जाने का सोच भी नहीं सकता। जब आप अरमान काया की फतह के साथ सरदारों की उस मजलिस में जाएंगे तो वो आपके अलावा किसी और को उस कुर्सी पर बैठने देना अपने लिए जिल्लत महसूस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं सारी कायनात के मालिक और दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर करने वाले अजीम अल्लाह की मुबारक नाम से। सरदारों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं काई कबीले का सरदार बनने का अहल हूं। कुंदूज साहब, देखिए, आपके जैसा सरदार ही काई का सरदार बनने के लिए मुनासिब रहेगा। आप सभी लोग अगर कुंदूज साहब को सरदार बनाने के हक में हैं तो वो अपना हाथ उठा लें। ठीक है, मैं समझ गया। आप लोग कुंदूज साहब की जगह पर एक खाली नशिस्त को तरजीह देते हैं, यानी कि आप सभी लोग कुंदूज साहब के हक में नहीं हैं। अच्छा है, फिर आपको कुंदूज साहब की फतह से
हिस्सा नहीं मिलेगा और आप लोग एक फातिह सरदार से महरूम रहेंगे। सबको इनकी बात माननी चाहिए। क्या ये गुंदू साहब अपनी आजिजी की वजह से जो आप ना कह सके, आज मौका है, अभी कह दीजिए। काफरों की विरासत अरमान काया किलाब से काइयों की मलकियत होगा। गुंदू साहब जैसा सरदार तो हमें मिल ही नहीं सकता। अल्लाह हर कदम पर हमारे गुंदू साहब को कामयाब करेगा। वजीर आलम शाह का हमारा साथ देने से ये काइयों की मलकियत बन जाएगा। बिल्कुल गलत। अरमान काया आपकी जायदाद है गुंदू साहब। अगर आप सरदार बन गए तो ये काइयों की भी जायदाद बन जाएगा। फिर सरदारों को भी उनका हिस्सा दिया जाएगा। उससे वो अरमान काया में तिजारत कर सकेंगे, इस जमीनों पे अपने जानवरों को चरा सकेंगे और बहुत से मौकों से फायदा उठा सकेंगे और कबीलों में खुशहाल होंगे। मैं आपको एक मौका और देता हूं, तो कहिए वो कौन है जो गुंदू साहब के हक में हाथ उठाना चाहते हैं? असल में जो इस ओहदे का हकदार है, जिसने कभी इस पर नजर नहीं रखी, ऐसी क्या वजह थी आपने सब जानते बूझते भी अपना हक छोड़ दिया? बड़ा भाई होने के नाते इन्होंने कुर्बानी दी, हम सब गवाह हैं। हम इसके गवाह हैं हम। मैंने जिस निजाम को लाने के बारे में बात की थी, दरअसल वो फतह के जरिए ही मुमकिन है। सरदारान, जब तक काफिर इस सरजमीन से निकल नहीं जाते, आप सभी लोग गुंदू साहब की पैरवी करेंगे। अब से आपको ना रुकना है ना झुकना। सबसे पहले अरमान काया में लूटमार से हासिल होने वाले माल से हमारे कबाइल सरखेज हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है मोहतरम वजीर, लेकिन जब उस्मान साहब वापस आएंगे तो क्या करेंगे? उस्मान साहब इन जमीनों के अजीम बहादुरों में से एक हैं। सुल्तान मसूद जब पुरसुकून होंगे वो जरूर माफ कर देंगे उसे, इंशाअल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं मेरे हुजूर? आ जाओ। गोनिया से खबर मिली है कि उस्मान साहब गोनिया जाते हुए रास्ते से फरार हो गए। उन्होंने जंगजू अल जज्दी और बहुत से सल्जूक सिपाहियों को भी शहीद किया और उनका एक सिपाही गोकतुक फरार होते हुए शहीद हो गया हुजूर। गोकतुक, काई का बहादुर जंगजू। गोकतुक, मेरा बहादुर भाई। गोकतुक, तुम जानते हो ना तुमने क्या बोला? हाँ, शहीद होने वाले का नाम तुमने गोकतुक लिया। क्या है तो क्या झूठ है? वजीर, मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा है।
इस कबीले में मौत लेकर आए तुम, और अब उस मौत के साथ ही जाओगे तुम वजीर। बोरान! रुक जाओ बोरान, तुम वजीर आलम शाह पर हमला करने का सोच भी कैसे सकते हो बोरान? बस बहुत हो गया, बेहतर होगा कि खुद को संभाल लो। जाओ यहां से, बाहर जाओ। वाह उस्मान साहब, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आपको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन आप तो गलती पर गलती कर रहे हो। मैं सिपाही अल जजादी को जानता था। उस सिपाहियों में एक शेर था। उसने एक ऐसा रास्ता चुन लिया जहां से उसकी वापसी मुमकिन नहीं। आप लोगों ने गुंदूज साहब को अपना सरदार मुंतखब करके बिल्कुल सही फैसला किया। मुझे खुशखबरी दो फरमान। जनाब, 2 नकाब पोशों ने हमारा मंसूबा बर्बाद कर दिया, मगर सलजान खातून शदीद जख्मी है, वो भी क़यामगाह में है। ये खुशखबरी है कि सलजान खातून जख्मी हैं। मेरे सिपाहियों को सिर्फ 2 आदमियों ने, जिन्होंने अपने चेहरे ढांप रखे थे, मारा। वाह वाह, क्या तुम कभी मेरी क़यादत के बगैर कामयाबी हासिल कर सकते हो? बोलो फरमान। बात यहीं खत्म नहीं हुई, लेकिन मैं पहले जाकर घियातू को देखूंगा। बहरहाल हमें ख़वातीन पर नजर रखनी होगी। घियातू काई कबीला अब हमारे हाथ में है। इसका नया सरदार गुंदूस मेरी नाफरमानी नहीं करेगा, समझे? अच्छा है। तो उस्मान ने सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की। वो अब गद्दार है, ऊनिया में दफन होगा वो अब। सुना है सुल्तान मसूद की हालत ठीक नहीं। वो मर गया तो क्या होगा? अफसोस का दिखावा करना होगा आलम शाह, दिखावा। उसका बेटा अब सुल्तान बनेगा। उस छोटे सुल्तान को हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारे मंसूबे मशरिक और मगरिब दोनों तरफ आसानी से काम कर रहे हैं। गुंदूज साहब हरमान काया कला निकोला से ले लेंगे। ये तो पहला कदम है।
उसके बाद सिर्फ यही नहीं, यहाँ की बाकी जमीनें भी हमारे कब्जे में होंगी। इन सारी जमीनों को मिलाकर रूस, निकिया, रोम, तुर्क, मंगोल एक बड़ी फौज तैयार करूंगा। इस फौज के साथ मंगोल हुक्मरान आर्गुन खान के तख्त को पलट दूंगा और फिर उस पे यादू बैठेगा, यानी मैं। तख्त पर तुम बैठोगे, मैं सुल्तान नहीं बनूंगा, सिर्फ सल्जूकी रियासत का हुक्मरान ही रहूंगा। रुकावट सिर्फ एक ही है, उस्मान। उस्मान मरेगा।